मेरा आज का टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भारत देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। राजस्थान में 3 बाघ अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर एवं सरिस्का है और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुंदर साइबेरिया के आने वाले सारसों और बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजाति के अनेकानेक पक्षियों को सुरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है। राजस्थान का सबसे नया संभाग भरतपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान का नामकरण किस प्रकार हुआ? वाल्मीकि ने राजस्थान के प्रदेश को मुरोक्कांतर कहा है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए किया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम रायथान रखा, क्योंकि इसे स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायथान कहते थे। 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत किया गया। राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान को भौगोलिक रूप से 4 बड़े भागों में बांटा गया है। का थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी का मैदान, दक्षिणी पूर्व हाड़ौती का पठार। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, शेखावटी प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। 2 मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में लावा का पठार, विंध्य कगार भूमि। राजस्थान की जलवायु। उत्तरी पश्चिमी भारत में राजस्थान की जलवायु आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क है और वर्ष भर में काफ़ी गर्म तापमान पेश करता है। साथ ही गर्मी और सर्दियों दोनों में चरम तापमान होते हैं। भारत का यह राज्य राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं व देशांतर रेखाओं के अक्षीय कोण व पृथ्वी के मानचित्र में पश्चिमी से पूर्वी अथवा भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती है। उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। इसलिए हर साल 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर सूर्य का सीधा चमकता है। राज्य का सबसे गर्म जिला चूरू, जबकि राज्य का सबसे गर्म स्थल जोधपुर में स्थित फलोदी है। इस प्रकार राज्य में गर्मियों में सबसे ठंडा स्थल सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है। इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल के क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान कम होता है तथा प्रति मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। राजस्थान का गर्मियों में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ श्रीनगर जिले में चलती है। राज्य में विशेषकर पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल भरे बवंडर बनते हैं, उन्हें भूबलिया कहा जाता है। गर्मियों में राज्य के दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में अरब सागर में चक्रवात के कारण तेज हवाओं के साथ चक्रवाती वर्षा भी होती है। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में गर्मियों में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। फलस्वरूप महासागरीय उच्च वायुदाब की मानसूनी पवनें आकर्षित होती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियमित करने में योगदान देती है। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा में प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला के मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है, जबकि राज्य का सबसे आर्द्र स्थल सिरोही है, जिसमें जिले में स्थित माउंट आबू है, जबकि सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है।
राज्य का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र व दक्षिणी पूर्व भागों का सामान्यतः आर्द्र कहलाता है, जबकि पूर्वी भाग सामान्यतः उप आर्द्र कहलाता है, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क प्रदेश में आता है। इसके अलावा राजस्थान का उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग सामान्यतः अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग एवं श्री गंगानगर जिले के दक्षिणी भाग आदि इसी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन सभी क्षेत्रों के मरुस्थलीय होने के कारण कम वर्षा तथा गर्मी अधिक पड़ती है। वर्षा की मात्रा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। शीतकाल में यहाँ तापमान 11 डिग्री सेल्सियस व दैनिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता एवं तूफानी एवं वर्षा मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर, ग्रीष्म ऋतु का तापमान 32 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर आदि प्रदेश की विशेषताएं। इस क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर का अधिकांश भाग, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जालोर और पाली जिले में पश्चिमी भाग में आते हैं। यहाँ वनस्पति विकास एवं कंटीली झाड़ियाँ प्रमुख है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश इस प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जलवायु अजमेर, अलवर एवं सीकर, झुंझुनू, पाली जिले में पश्चिमी भाग आते हैं। यहाँ वनस्पति विकास एवं कंटीली झाड़ियाँ प्रमुख है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश इस प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जयपुर, अजमेर, अलवर एवं सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर आदि जिलों का पूर्व विभाग, भीलवाड़ा, टोंक और सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग आते हैं। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 40 से 70 सेंटीमीटर है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 28 डिग्री सेंटीमीटर से 34 सेंटीमीटर क्षेत्र 34 तक तथा शीत ऋतु में 18 डिग्री सेंटीमीटर से दक्षिण क्षेत्र में एवं उत्तर क्षेत्र में 12 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ की वनस्पति सघन विरल प्रकार की है। आर्द्र जलवायु प्रदेश धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी जिले, टोंक का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। गर्मियों का औसत तापमान 32 डिग्री से सेंटीमीटर 34 डिग्री से सेंटीमीटर एवं शीतकाल में 14 डिग्री सेंटीमीटर से 18 डिग्री सेंटीमीटर तक जाती है। राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल परियोजना का कार्य 1952 से 1954 में प्रारंभ हुई थी। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% है। गांधी सागर बांध। ये बांध 1960 में मध्य प्रदेश की भानुपुरा तहसील में बनाया गया है। यह बांध चौरासीगढ़ में 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना हुआ है। इससे दो नहरें निकली है, बाई नहर व दाई नहर। राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चुलिया जल प्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। जवाहर सागर बांध, इसे कोटा बांध भी कहते हैं। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यहाँ एक विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। कोटा बैराज, ये कोटा शहर के पास बना हुआ है। इसमें दो नहरें निकलती है। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है। इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ एवं 1962 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध, नांगल बांध और भाखड़ा मुख्य नहर। व्यास परियोजना, ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में है। इस परियोजना के प्रथम चरण में एक बांध व्यास लिंक का निर्माण और एक विद्युत गृह का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। इस IGNP में नियमित जलापूर्ति रखने में मदद। माही बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45% व गुजरात का हिस्सा 55% है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कड़ाना बांध का निर्माण किया गया है। इसी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में ही माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह वे एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है।
1983 में इंदिरा गांधी ने जल प्रवाहित किया था। इस परियोजना से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की कुछ तहसीलों को जलापूर्ति होती है। मिट्टी। राजस्थान में मृदा के प्रकार। भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज आदि प्रदान करती है। मृदा या मिट्टी आदि विभिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनकी भिन्नता का संबंध वहाँ की चट्टानों की संरचना, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वनस्पति आदि से होता है। मिट्टी के सामान्य निम्न प्रकार है। लेटेराइट मिट्टी। इस निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सभी लेटेराइट मिट्टी के जंग रंग के या लालपन के लिए हुई होती है। शेलो यानी रॉक्स की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती की सबसे उपयुक्त होती है। बालू मिट्टी। इसका निर्माण उच्च तापमान, कम आर्द्रता व क्षेत्रों में ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर के शरण से हुआ है। लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और कार्यरत शैलियों के विघटन और वियोजन के से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। काली मिट्टी। इसका निर्माण बेलसाइड चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम, जीवांश और मैग्नीशियम बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इस मिट्टी के कपास, गेहूँ, दालें एवं मोटे अनाजों की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। राजस्थान में की प्रमुख झीलें। प्राचीन काल से राजस्थान में अनेक प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। मध्यकाल से आधुनिक काल में रियायतों में